War is not romantic. It is not a Bollywood movie. It is serious business. ये बात हमारे देश के रिटायर्ड जनरल मनोज नरवणे ने कही। आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे, 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में सीमा पर भारी गोलीबारी हुई और आखिरकार दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा की। इसके बाद पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने पुणे में एक सभा को संबोधित किया और जो उन्होंने कहा वो सिर्फ फौजियों के लिए नहीं, हम सब के लिए था। रिटायर्ड जनरल ने कहा, जब असली युद्ध शुरू होता है तो उसमें जान और माल दोनों को भारी नुकसान पहुंचता है। केवल लोगों की जान ही नहीं जाती, बल्कि जो इमारतें, सड़कें, हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होती है, उन्हें दोबारा बनाना भी बहुत महंगा पड़ता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 4 दिन चले संघर्ष में ही नौबत परमाणु युद्ध तक आ गई थी। सोचो, अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता तो देश के आम लोगों की क्या हालत होती। युद्ध एक बहुत ही खर्चीला काम है। अगर युद्ध कई हफ्तों या महीनों तक चले तो हर नुकसान का असर सीधा देश के लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और जब युद्ध खत्म होता है तब उन सभी नुकसानों की भरपाई करना और भी मुश्किल हो जाता है। हर गोली, हर बम लोगों के घरों को उजाड़ने का काम करती है। उसका खामियाजा सिर्फ आज नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी उठाती है। जनरल नरवणे ने PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात की, जो युद्ध के बाद सैनिकों और आम लोगों को झेलनी पड़ती है। युद्ध देख चुके लोग, चाहे सैनिक हो या बॉर्डर पर रहने वाले आम लोग, सालों तक डर के साए में जीते हैं। कुछ लोग 20 साल बाद भी नींद से चिल्लाकर उठते हैं, पसीने में तर हो जाते हैं। आप ही बताइए, राष्ट्रभक्ति के नाम पर युद्ध का माहौल बनाने वाले लोग, क्या कभी वो लोग फौजी, उनके परिवार और बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, जिन्हें युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जनरल नरवणे ने साथ ही ये भी कहा, हाँ, अगर मुझे आदेश मिलेगा मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, लेकिन एक सैन्य अफसर की असली समझदारी युद्ध को टालना है। माई फर्स्ट चॉइस विल ऑलवेज बी डिप्लोमेसी, डायलॉग, नॉट आर्म कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान को भी हमारे स्ट्राइक से समझ में आ गया कि आगे बढ़ने की कीमत बहुत भारी होगी और इसलिए उन्होंने खुद हमारे DGMO को कॉल करके सीज फायर की बात की। रिटायर्ड जनरल का कहना है, हर नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा का बराबर का हिस्सेदार है, यानी आप और मैं भी। हर ट्वीट, हर पोस्ट, हर राय देश की दिशा तय कर सकती है। अगर हम युद्ध की मांग करेंगे तो सत्ता भी उसी राह पर चल पड़ेगी, लेकिन अगर हम शांति की बात करेंगे तो शायद आने वाले बच्चों को PTSD नहीं, सिर्फ शांति मिले। सोचिए, क्या देश प्रेम का मतलब सिर्फ युद्ध है या फिर समझदारी, शांति और इंसानियत भी उसका हिस्सा है। जनरल नरवणे ने अपनी जिंदगी युद्धों में बिताई, लेकिन वो कह रहे हैं कि युद्ध के बजाय हमें डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों, जंग कोई रोमांटिक चीज नहीं है, ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है। जंग बहुत गंभीर मामला है और इसका सहारा हमें आखिरी रास्ते के रूप में ही लेना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर किसी को देशद्रोही सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उसने शांति की बात की, तो याद रखिए, एक सैनिक ने ही आपको युद्ध के बजाय शांति को चुनने की सलाह दी है। आप क्या सोचते हैं, युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।